नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 31 अक्टूबर तक देश भर में किस प्रकार मौसम रहेगा, जिसमें इंक्लूड किए जाएंगे टॉपिक्स यानी कि तापमान, इसके अलावा उत्तर भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में किस प्रकार मौसमी सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं। अरब सागर में जो निम्न दबाव का क्षेत्र उभर चुका है, अब उस सिस्टम की दिशा किस प्रकार बदली है और वह सिस्टम किन राज्यों को प्रभावित करेगा, किन राज्यों में उस सिस्टम की वजह से बारिश और एवं हवाओं की गतिविधियां देखने को मिलेगी, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में अब लगातार बनने वाले 1 से 2 सिस्टम किस प्रकार भारत को प्रभावित करेंगे, जिसमें पहला सिस्टम कब बनेगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी और उसका ट्रैक किस प्रकार रहेगा, और जो दूसरे सिस्टम के लिए अभी शुरुआती अनुमान निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार वह सिस्टम किस प्रकार भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, और अगर वह भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेता है तो उस सिस्टम की दिशा किस प्रकार यानी कि उस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं हैं, और अभी की शुरुआती अनुमान के अनुसार उस सिस्टम का लैंडफॉल किन राज्यों पर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। और 31 अक्टूबर तक मध्य भारत पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार रहेंगे, उनमें से कौन कौन से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय साबित हो सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर टाइम पीरियड देख रहे हैं। यह मैप है 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के लिए, जिसमें आप अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में सिस्टम देख रहे हैं। अरब सागर में जो सिस्टम उठने वाला था वह ऑलरेडी एक मजबूत साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर का रूप ले चुका है अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, और यह सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए थोड़ा और मजबूत होकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है लगभग 12 और 13 अक्टूबर के आसपास। उसके बाद यह सिस्टम 14-15 अक्टूबर के मध्य एक डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है या फिर एक कमज़ोर साइक्लोन। इससे ज़्यादा इस सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन होने के चांसेस कम है। 1-2 मॉडल दिखा रहे हैं, हालांकि अगर सभी मॉडल्स का आउटलुक निकालें तो यह सिस्टम एक डिप्रेशन से साइक्लोन के बीच का ही सिस्टम रहने के चांसेस है। इस सिस्टम का लैंडफॉल ओमान और यमन के बीच वाले क्षेत्रों पर होने की संभावनाएं बन रही है। इस सिस्टम का लैंडफॉल भारत के किसी भी राज्य पर होने के चांसेस नहीं है। अब इसका ट्रैक ओमान और यमन की तरफ हो चुका है और अब यह ट्रैक वहीं रहेगा। भारत की तरफ इस सिस्टम के मुड़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस सिस्टम का असर गुजरात से लगाकर दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगाकर मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के रूप में अवश्य देखने को मिलेगा, जिसमें विशेषकर गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से देखने को मिलेगी, जिसमें गुजरात के पोरबंदर से लगाकर देवभूमि, द्वारका और कच्छ, भुज तक के क्षेत्रों में, इसके अलावा सुरेंद्रनगर से लगाकर महसाणा, पाटन, दीसा, धानेरा यानी कि गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच भारी मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां होंगी, जिसमें इस सिस्टम का सबसे ज़्यादा असर दक्षिण पूर्वी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां 13 से 17 अक्टूबर के मध्य इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर से होने के चांसेस हैं। इसके अलावा मुंबई से लगाकर जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं भारत के, इन सभी इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश इस सिस्टम की वजह से बढ़ने वाले मॉइस्चर के प्रभाव से पूर्वी हवाओं के साथ देखने को मिलेगी, और इस सिस्टम का असर उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में कोई विशेष असर होने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि जो राजस्थान के दक्षिणी इलाके होंगे गुजरात से सटे हुए, यहाँ पर भी मॉइस्चर में बढ़ोतरी होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर के दक्षिणी इलाके, इसके अलावा जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी कुछ मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियाँ 12-13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य हो सकती है। इसके लिए अभी पूरी तरह कन्फर्मेशन नहीं है, फिर भी अगर जिस प्रकार मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसके अनुसार इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ 12 से 15 अक्टूबर के मध्य इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर से हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिलेगी, जो कि पहला पश्चिमी विक्षोभ है 9 से 12 अक्टूबर के बीच। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश होगी, और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, विशेषकर राजस्थान में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में मध्य पूर्वी राजस्थान से लगाकर पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा के भी दक्षिणी जिलों में, राजस्थान से सटे जिलों में बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं हरियाणा और पंजाब में नहीं है। और
अब बात करें इस समय में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की, तो बंगाल की खाड़ी में 14 अक्टूबर के आसपास एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन देखा जाएगा, जो कि 15-16 अक्टूबर के आसपास एक डिप्रेशन की कैटेगरी का रूप ले सकता है। और इस सिस्टम का 2 ट्रैक बनकर निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अभी ट्रैक में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। पहला ट्रैक है उत्तरी तमिलनाडु से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच, जिसके लैंडफॉल करने की संभावनाएं इस सिस्टम की 60% यानी कि 60% है। इसके अलावा 40% संभावनाएं इस सिस्टम के उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के आसपास लैंडफॉल करने की है। और इस सिस्टम की मैक्सिमम इंटेंसिटी डिप्रेशन या फिर डीप डिप्रेशन ही रहने के चांसेस हैं। इस सिस्टम के साइक्लोन बनने के चांसेस अभी थोड़े कम है। और इस सिस्टम के लैंडफॉल के ट्रैक हमने आपको बताई दिए, उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र, इसके अलावा उत्तरी आंध्र और दक्षिणी ओडिशा के बीच कहीं भी इस सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस उत्तरी तमिलनाडु से लगाकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस हैं। और इस सिस्टम के प्रभाव से 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के मध्य जो तमिलनाडु के इलाके हैं, इसके अलावा तेलंगाना और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं इस सिस्टम के प्रभाव से रहेगी। और जिस प्रकार यह सिस्टम आगे बढ़ता हुआ देखा जा रहा है अभी फ़िलहाल ट्रैक के अनुसार, तो यह सिस्टम अरब सागर में भी प्रवेश कर सकता है। और अगर यह सिस्टम अरब सागर में प्रवेश करता है तो 19 अक्टूबर के बाद यह अरब सागर में एज अ लो प्रेशर एरिया पहुंचकर एक बार फिर से वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम 19 अक्टूबर के बाद बन सकता है, जिसके बारे में अगले मैप में आपको जानकारी देंगे। आप सभी को समझ आ गया होगा कि अरब सागर के सिस्टम का प्रभाव भारत में ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन बारिश की गतिविधियों के रूप में गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, इसके अलावा पश्चिमी तटीय भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों के रूप में इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा। और इस सिस्टम का लैंडफॉल ओमान और यमन के मिले जुले क्षेत्रों में होने की संभावनाएं 15 या फिर 16 अक्टूबर के मध्य रहेगी। और आपको यह भी समझ आ गया होगा कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम 14 से 17 अक्टूबर के मध्य उभरेगा, उस सिस्टम के साइक्लोन बनने के चांसेस अभी थोड़े कम है। फिर भी अभी भी अनसर्टिनिटी है इसके ट्रैक में, और इसकी इंटेंसिटी में 2 से 3 दिनों में इस सिस्टम को लेकर पूरी तरह से सटीकता आ जाएगी। फिलहाल इस सिस्टम के उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ही जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। हालांकि ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ यह सिस्टम रिकर्व करके भी जा सकता है, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम के अरब सागर तक जाने की भी संभावनाएं ज़्यादा है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। उत्तर भारत में इस पूरे समय में कोई विशेष बारिश होने की संभावना नहीं है। 13 से 15 अक्टूबर के बीच भी उत्तर भारत के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिसका प्रभाव 13 से 15 नहीं 14 से 17 अक्टूबर के मध्य, जब वह पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के क्षेत्रों से आगे गुजरेगा, उस समय जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में बारिश की गतिविधियां व कुछ स्थानों पर बर्फबारी की गतिविधियों के रूप में देखने को मिल सकता है। हालांकि मैदानों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में उस पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा 9 से 19 अक्टूबर के बीच बिहार के दक्षिणी भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। मध्य प्रदेश में कोई खास बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि गुजरात से सटे दक्षिण पश्चिमी भागों में और कुछ उत्तर पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर खंड बारिश की गतिविधियां इस समय के दौरान 14 से 17 अक्टूबर के मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी होने की संभावनाएं बनेंगी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां भारी बारिश के रूप में इस पूरे समय में होने के चांसेस है, जिसके बारे में लगातार आगे जानकारी देते रहेंगे। अब बात करते हैं 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच मौसम पूर्वानुमान की। तो जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अरब सागर में एक निम्न दबाव का क्षेत्र दिखाया जा रहा है। यह वही सिस्टम है जो कि बंगाल की खाड़ी में 14 से 17 अक्टूबर के बीच बनेगा, जो कि हो सकता है अरब सागर में प्रवेश कर जाए, जिसकी संभावनाएं हैं। इसीलिए इस मैप में उस लो प्रेशर एरिया को अरब सागर में दिखाया गया है, जो कि अरब सागर में पहुंचकर एक बार फिर से री इंटेंसिफाई होकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों के आसपास से भारत में एक बार फिर से प्रवेश कर सकता है, जिसकी संभावनाएं जो भी बन रही है वही आपको बताया है। आने वाले दिनों में इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है। आपने नीचे नोट भी देखा होगा, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि यह फोरकास्ट प्रारंभिक फोरकास्ट है, इसमें आने वाले समय में चेंज भी हो सकता है। और अगर इसमें चेंज होता है तो द वर्ल्ड स्काई वेदर को इसका ब्लेम नहीं दिया जाएगा। और बंगाल की खाड़ी में जिस प्रकार आप अब सीवियर साइक्लोन या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर के आसपास से आगे एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अभी मल्टी मॉडल के आधार पर आपको बताएं तो एक वेरी सीवियर साइक्लोन से लगाकर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बीच की कैटेगरी का सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उस समय के दौरान बन सकता है। एज अ मल्टी मॉडल फोरकास्ट कर रहे हैं, मैं फोरकास्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इस मैप के नीचे लिख दिया है कि अगर इसमें कोई चेंज होता है तो इसका ब्लेम मुझे नहीं दिया जाएगा। मैं सिर्फ यह फोरकास्ट मल्टी मॉडल
जो फोरकास्ट करते हैं उनके आधार पर ही बता रहा हूँ कि वह मॉडल किस प्रकार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर संकेत दे रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर से आगे एक चक्रवाती तूफान उभर सकता है और उसके सिर्फ 2 ही ट्रैक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला ट्रैक इस सिस्टम का ओडिशा में लैंडफॉल करने का है और दूसरा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की तरफ इस सिस्टम का लैंडफॉल हो सकता है एज अ एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ऐसा मल्टी मॉडल दिखा रहे हैं। और अगर ऐसा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनता है उस समय के दौरान, यानी कि एक या तो वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, तो इस सिस्टम का प्रभाव ओडिशा से लगाकर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भीषण बारिश और भीषण हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार आपको पता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा रफ्तार की हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अम्फान साइक्लोन, फानी साइक्लोन, ये सभी साइक्लोन बहुत सीवियर साइक्लोन्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक तूफान थे। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन और इससे भी अधिक कैटेगरी के साइक्लोन ये सभी थे और इन सिस्टम का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा उड़ीसा पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में देखने को मिला था। तो अभी जैसा भी मॉडल फोरकास्ट कर रहे हैं उसके आधार पर आपको जानकारी दी जा रही है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडल्स बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान दिखा रहे हैं और अगर वैसा तूफान बनकर इन क्षेत्रों में लैंडफॉल करता है तो सीधी सी बात है काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हवाओं से भी होगा, कच्चे मकानों को, इसके अलावा पेड़, बिजली के पोल, इन सभी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। और इतनी ज़्यादा हवाएं चलती है तो कुछ मकानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन हवाओं से देखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों को अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के लिए जानकारी लेते रहना चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के 10 दिनों में एक बड़ी मौसमी हलचल बंगाल की खाड़ी में हो सकती है। और अगर वह सिस्टम इस प्रकार इन दोनों राज्यों के किसी भी क्षेत्र में लैंडफॉल कर जाता है तो उस सिस्टम का इम्पैक्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश से लगाकर अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है, जो कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या फिर विशेषकर आखिरी 10 दिनों में देखने को मिल सकती है। ऐसी जानकारी देना जरूरी भी था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में सिस्टम को लेकर हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा दर्शक जुड़े हुए हैं और वह लगातार पूछते रहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो आखिरी सिस्टम बनने वाला है उस सिस्टम को लेकर अभी क्या फोरकास्ट है। यह फोरकास्ट उन्हीं लोगों के लिए बताया कि अभी मल्टी मॉडल ऐसा फोरकास्ट कर रही है। आने वाले समय में इसमें कोई चेंज भी हो सकता है, क्योंकि अभी बंगाल की खाड़ी में जो पहला सिस्टम बनेगा उसको लेकर ही काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो यह तो फिर भी दूसरा सिस्टम है। अब एक छोटी सी समरी भी देंगे वीडियो के लास्ट में, जिससे पहले बताएं कि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में इस समय में 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ 17 से 23 अक्टूबर के मध्य, विशेषकर 19 से 23 अक्टूबर के मध्य उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बारिश की गतिविधियों को बढ़ाने के रूप में दिखा सकता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी होने की संभावनाएं उस पश्चिमी विक्षोभ से बन सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान के भी कई इलाकों में उस सिस्टम की वजह से हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रहेगी लगभग 19 से 23 अक्टूबर के बीच। ऐसा अभी फोरकास्ट निकल कर आ रहा है और यही फोरकास्ट आपको अक्टूबर मंथ के फोरकास्ट वीडियो में भी दिया था, जिसमें बताया था कि अक्टूबर के तीसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। अभी भी वैसा ही फोरकास्ट है, अगर आने वाले दिनों में कोई चेंज होता है तो इसके बारे में लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा इस माह के अंतिम दिनों में इस पूरे अक्टूबर मंथ का सबसे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा जो मैदानों के इलाके होंगे, यानी कि पंजाब के उत्तरी मध्य इलाकों में भी भारी बारिश उस सिस्टम से होने की संभावनाएं, मुख्यतः उस पश्चिमी विक्षोभ से होने की संभावनाएं है। उसके साथ ही एक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में भी 26 से 31 अक्टूबर के मध्य हो सकता है, जिसकी वजह से राजस्थान से लगाकर दिल्ली के भी कई इलाकों में, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बढ़ने की वजह से जोरदार बारिश की गतिविधियां 26 से 31 अक्टूबर के मध्य होने की संभावनाएं बन रही है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। अब छोटी सी समरी दे देते हैं, जिसमें आप सभी देख रहे होंगे कि अरब सागर में एक सिस्टम बन सकता है जिसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी साइक्लोनिक स्टॉर्म हो सकती है और उस सिस्टम के लैंडफॉल करने के चांसेस ओमान की तरफ 95% से भी ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में 60% है, वहीं उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा में 40% है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में इस माह के अंतिम दिनों में
एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है, जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन से एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन के बीच वर्तमान में बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तर भारत के कई इलाकों में कई पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेंगे आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से तापमान में भी गिरावट उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 13 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी। तो ऐसा लिखा हुआ है इस छोटी सी समरी में। इसके अलावा अरब सागर में भी सिस्टम बनेगा, जिसकी 100% संभावना है, और बंगाल की खाड़ी में 80% चांसेस सिस्टम के बनने के हैं। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।